हालेलुया! परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। सभी लोगों को जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी मेरे भाई और मेरे बहन, हर एक फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, हर एक ऑनलाइन जो देख रहे हैं, आज जितने नए हैं, पुराने हैं या कोई भी हैं, आज सभी लोगों को मेरी तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, हम सभी को दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के समय के लिए, जो सचमुच में एक अद्भुत क्रिसमस आपके जीवन में आया है। यीशु मसीह आया है, इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया! थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है और ये एक सीज़न है आपके लिए, खास सीज़न है। ये खास मौसम है आपके लिए एक अद्भुत उपहार का। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे क्या दूँगा? मैं सब कुछ दूँगा, मैं तुझे उपहार दूँगा। हालेलुया! तो जैसा कि आप क्रिसमस ट्री देख सकते हैं हमारे सामने में, हालेलुया। और गिफ्ट भी रखा जाता है। तो इसका मतलब होता है गिफ्ट का कि यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आया है और वो एक अद्भुत उपहार है हमारे लिए, जो जीवन देता है, जो साँसें देता है, जो बुद्धि और समझ और ज्ञान देता है, जो परमेश्वर सब सारे दुखों को दूर करता है, आँसुओं को पोंछता है, वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया! प्रभु यीशु की तारीफ़ हो। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ क्रिसमस के बारे में कि यीशु मसीह कौन है और ये क्यों आया और किस लिए आया और क्या करने के लिए आया। आज सभी लोगों को यीशु मसीह की क्यों ज़रूरत है। हालेलुया! इस समय में बहुत सारे लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, हर एक चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो यीशु मसीह का नाम सुनना भी नहीं चाहते। इतनी नफ़रत लोगों के दिल में आ चुकी है, इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी अंधकार से बाहर निकल कर के ज्योति में आए। इसे शैतान बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? हर एक लोगों के द्वारा लड़ाइयाँ करवा रही है, झगड़ा करवा रही है, अलग-अलग रीति से वो विरोध करवा रही है। लेकिन यीशु मसीह हम सभी से प्रेम करते हैं। हालेलुया! वो नफ़रत नहीं करते। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं, वो उसने प्रेम करना सिखाया। इसलिए आज मसीही लोग क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा कि चुप रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूँगा, मैं आप तुम्हारी लड़ाई को लड़ूँगा। आमीन। हालेलुया! इसलिए ये एक प्रेम का संदेश है। जब परमेश्वर कहते हैं एक-दूसरे से प्रेम करो, हर एक लोगों से प्रेम करो, ऊँचा और नीचा लोगों को देखकर नहीं, लेकिन जैसा है सबसे वो प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। आप जैसे हैं वैसे ही आ जाओ। परमेश्वर ये नहीं कहते तुम शुद्ध होकर आओ, तुम ये करके आओ, तुम वो करके आओ। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, मैं तुम्हें पवित्र करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ग्रेट क्रिएटर हूँ, मैं तुम्हारा रचना करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ? पिता हूँ। हालेलुया! प्रभु यीशु की तारीफ़। वैसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूँगा। आज बहुत लोग सोचते हैं कि क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है? आप बहुत गलतफ़हमी में हैं। परमेश्वर कभी भी किसी का हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन इंसान बेवफ़ा हो जाता है। प्रभु कभी भी बेवफ़ा नहीं होता। वो आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया! तो आइए आज हम परमेश्वर के सुंदर वचनों को देखेंगे, परमेश्वर के खास वचनों को। आज इस क्रिसमस में जो परमेश्वर सचमुच में आज अपने लोगों से बात करना चाहता है इस वचन के द्वारा, ताकि आज का वचन जितने लोग सुने वो जीवन और शांति और छुटकारा पाएँ। बहुत लोग डिस्टर्बेंस लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत लोग मनों में सुसाइड के ख़्याल आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में उतार-चढ़ाव हो रही है। बहुत लोगों के जीवन में जो शांति ढूँढ रहे हैं, पर शांति कहीं भी उन्हें नहीं मिल रही है। हालेलुया! परमेश्वर सब कुछ देने की ताकत और शक्ति, सामर्थ रखता है। आमीन। इसलिए आइए आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और पहला वचन से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बहुत लोग बोलते हैं ये वचन क्या है? ये परमेश्वर क्या है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वचन क्या है? परमेश्वर था। आमीन। अब हम नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। मतलब वचन के द्वारा सब कुछ उत्पत्ति हुई है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। शैतान नहीं चाहता कि कोई भी यीशु मसीह के करीब आए।
शैतान को पता यदि एक नशा करने वाला व्यक्ति यीशु का प्रचार सुनेगा तो वो नशा छोड़ देगा। उसे पता है हालेलुया कि अलग अलग गलत काम करने वाले व्यक्ति यदि यीशु का प्रचार सुनेंगे तो वो हर एक गलत कामों से आजाद हो जाएंगे, नशे से आजाद हो जाएंगे, ड्रग्स से आजाद हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी से आजाद हो जाएंगे, उनका स्वभाव चेंज हो जाएगा। इसलिए शैतान विरोध की आत्मा लगातार क्या कर रही है, उन्हें रोक रही है। हालेलुया। बहुत लोग इस बातों में चर्चा करे, विरोध करे, गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, गलत बातों को करे यीशु मसीह के बारे में। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह आया इस दुनिया में। कैसे आया हम पढ़ेंगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा क्या करें, विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। और यीशु मसीह एक ज्योति है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और उस जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने, दुनिया ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि यीशु मसीह आखिर आया कहाँ से, वो पैदा कैसे हुआ। बहुत सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है वे ना तो लहू से जन्मा, न शरीर से जन्मा, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। यह बाइबल कहती है, ये मेरा शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। यह बाइबल कहती है। ये कैसे जन्म हुआ इसका, मनुष्य की इच्छा से नहीं है, न लहू से, न शरीर से, न शरीर की इच्छा से, और मनुष्य की इच्छा से भी नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम। और जो वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर है। तो अब वचन ने क्या लिया, देहधारी हो गया, शरीर का रूप ले लिया। वचन में लिखा है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए वचन क्या हो गया, देहधारी हो गया। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया है। क्यों आया इस दुनिया में, ताकि आपके दुखों को, आपकी बीमारी को, आपके श्रापों को, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी समस्या को, सब कुछ, हर एक लालच बीमारी को अपने पर ले ले, वो श्रापित चीजों को ले ले। आप बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। लोग बलिदान दे देकर थक चुके हैं और कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई प्रतिफल नहीं आ रहा। इसलिए जो पिता हमारा परमेश्वर से चिंता की और उसने कहा कि ये मैं अपने में से निकाल कर भेजूंगा, वो देहधारी होकर जाएगा। क्योंकि प्रायश्चित का बलिदान करने के लिए किस पवित्र चीजों को बलिदान होना आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह आया इस दुनिया में, वचन देहधारी हुआ और देहधारी हुआ और यीशु मसीह इस दुनिया में रहकर बताया मैं संसार को जीत सकता हूं तो तुम भी जीत सकते हो। और सारे पाप को लिया, उसको थूका गया, उसको मारा गया, उसको लताड़ा गया, उसको गालियां दी गई। मतलब दुनिया की जितने पाप थी, जितने कर्ज थे, जितने श्राप थे, हर एक एक चीजों को यीशु मसीह ने जन्म से लेकर आखिरी सांस तक यीशु मसीह ने इस दुनिया के, जगत के हर एक जाति लोगों के, हर एक लोगों के, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सभी लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इसलिए यीशु मसीह दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। मतलब पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और जो व्यक्ति पाप करता है, पाप क्या है, पाप है लड़ाई करना, झगड़ा करना, मनों में पाप, बाहरी पाप, व्यभिचार की पाप, नशे की पाप, गुस्सा जो करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को मारता, वाइफ हस्बैंड को मारती है, अपने बच्चों को देखभाल नहीं करते हैं, और जो लस्ट में है, जो अभिलाषा में है, जो अलग अलग जो पापों में है, जो लीला क्रीड़ा में, जो रास लीला में है, जो चोरी करते हैं, अलग अलग तरह की चोरियां करते हैं, लड़ाइयों में है, झगड़े में है और झगड़ा करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, दंगा करवाते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये पाप है। इसलिए ये और परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी, जो पाप करेगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। लेकिन इसलिए यीशु मसीह इस दंड की आज्ञा से आपको आजाद करने के लिए आया है। आमीन। और यीशु मसीह क्यों आया है, इसलिए ताकि आपको दंड से बचा सके, वो छुटकारा देने के लिए आया है। वो आपको दंड से, पाप की मजदूरी मतलब दंड से आपको बचाने के लिए आया है। आमीन।
इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर जो उस पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। मतलब वचन कहता है कि वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जो कोई बुराई से बैर करता है वह ज्योति से बैर करता है। सीधी सी बात है। क्यों यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते? और इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। आज यीशु से बैर क्यों रखते हैं? कौन रखता है? क्योंकि वो किससे प्रेम रखते हैं? बुराई से प्रेम रखते हैं। हालेलुया! पर उनको नहीं पता कि हम बुराई कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम गलत हैं। हालेलुया! जितने विरोध करते हैं, जितना यीशु मसीह का, ये सब दुष्ट आत्मा का काम है। विरोध की आत्मा है, एक स्पिरिट है जो उनके थ्रू काम करती है। हालेलुया! वो नहीं चाहती कि कोई जन उद्धार पाए और दंड से बच जाए, पाप की मजदूरी से बच जाए। इसलिए शैतान नहीं चाहता। इसलिए यीशु मसीह का जितना प्रचार हो रहा उतने शैतान को दुष्ट आत्मा भड़क रहा है, उसको आग लग रही है। हालेलुया! तो मैं आज आपको बताना चाहती कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो इस जगत में क्यों आया है? वो आपके पापों को, श्रापों को, जेनेटिक श्रापों को, आपके जो ब्लड में भी बीमारी है, जो आपके हड्डियों में भी बीमारी है, जो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा चंगा करने वाला, मैं तेरे हील करने वाला, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा। क्योंकि यशायाह की किताब 53 अध्याय में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि यीशु ने कोड़े खाए हैं, वो घायल किया गया है, वो आपके रोगों को सह लिया है, आपके रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए उसको मारा गया, कुचला गया, उसको क्या किया गया? तोड़ दिया गया, सब कुछ। हालेलुया! इसलिए उसके ऊपर ताड़ना हुई ताकि आप बच जाएं। यीशु मसीह ने प्राइस पे किया है, आपके लिए दाम दिया है। इसलिए वचन कहता है कि यीशु ने आपको दाम देकर अपने लहू के द्वारा, क्योंकि उसका लहू बहाया आपके लिए। जैसे यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो उससे लहू देख, जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो उसके हाथों की ओर देखो, उसके पेट की ओर देखो, उसके पांवों की ओर देखो, उसके सिर की ओर देखो, उसकी आंखों की ओर देखो। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि उसकी सूरत बिगड़ी थी, उसका सूरत भी समझ में नहीं आ रहा था। आज आप यीशु मसीह की फोटो देखते हैं, वो असली फोटो नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी असली कोई फोटो है ही नहीं, क्योंकि इसकी सूरत बिगड़ चुका था, इतना मारा गया था, इतना कुचला गया था, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के लिए। वो चुपचाप क्यों रहा? इसलिए ताकि आप दंड से बच जाएं। क्या वो बच नहीं सकता था? क्या वो परमेश्वर छुप नहीं सकता था? क्या वो भाग नहीं सकता था? यीशु ने कहा यदि मैं अभी स्वर्गदूतों को कमांड करूं तो अभी वो आ जाए, अभी वो मुझे बचाने के लिए आ जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं जिस काम के लिए भेजा गया हूं मुझे उस काम को करना अनिवार्य है, ताकि ये जगत, ये सारी दुनिया, हर एक जगत के रहने वाले लोग, हर एक जाति जाति के लोग, हर एक पाप की मजदूरी से बच जाएं, दंड से बच जाएं। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ है। इसलिए हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, और आमीन का मतलब होता है जो हमने बोला है प्रार्थना में ऐसा ही हो। हालेलुया! इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत किसी भी चीज को लेकर। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और आप और आपका घराना बचाया जाएगा। आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी सिचुएशन बदलेगी। आप मारे मारे फिर रहे हैं, इस समय में आप स्ट्रगल कर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहती है दिसंबर मंथ है सचमुच में एक आपके लिए ब्लेसिंग का मंथ है, आशीष का मंथ है, हार्वेस्टिंग का मंथ है, गवाही का मंथ है, छुटकारे का मंथ है, ब्लेसिंग का मंथ है। हालेलुया! तो आज मैं सबको इनवाइट भी करती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आज क्रिसमस की मीटिंग है। हालेलुया! तो आज की मीटिंग में आपको आना है, जरूर आना है। मैं आपको इन्वाइट करती, खुशी और आनंद के साथ आप सभी जन ज्वाइन कर सकते हैं आज की मीटिंग में। मेरा विश्वास है कि जब आज की मीटिंग को आप ज्वाइन करेंगे, आपकी शर्मिंदगी का लास्ट डे होने वाला है यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया! जहां से भी है परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर आए, परमेश्वर की खजूरी में जरूर आए, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपका जीवन, आपका परिवार सेम न रहेगा। यीशु मसीह के समर्थी नाम में, और सब कुछ बेस्ट होकर बदल जाएगा आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया! इसलिए आज यीशु की खजूरी में आपको आना है, जो कि शाम को मीटिंग होगी और जल्दी समाप्त हो जाएगी, इसलिए आपने सभी ने आना है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया! तो सभी ने 4 बजे परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाना है और 5 बजे मीटिंग शुरू होगी। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तो कितने लोगों को आज का मैसेज समझ में आया? मेरा विश्वास है कि आज का जो क्रिसमस का जो मैसेज है आपको समझ में आ गया कि यीशु मसीह सचमुच में कितना कीमती हमारे लिए, और जिसके जीवन में आया है वो एक तो गिफ्ट है, अद्भुत वरदान है। आमीन।
बहुत लोग परेशान हैं कि मेरे घर में सिर्फ मैं अकेली ही विश्वासी हूँ और कोई नहीं है। डोंट वरी, आप परमेश्वर पे विश्वास करें और प्रार्थना करना ना छोड़ें। अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करना ना छोड़ें। लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। हालेलुया! यीशु के आगे अपनी बातों को रख दीजिए और परमेश्वर ही आप क्या करेंगे? परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे, ठीक करेंगे। प्रार्थना में बलवंत हो जाओ और ज़्यादा, परमेश्वर के निकट आ जाओ और ज़्यादा, और जितनी भी प्रॉब्लम है परमेश्वर की हज़ूरी में रखना शुरू करें। परमेश्वर से बात करें प्रार्थना के ज़रिए और परमेश्वर आपको छुड़ाएँगे, आपके बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद होंगे। जितनी भी चीज़ें आपके लाइफ में इस समय में स्ट्रगल में आप जी रहे हैं, परमेश्वर आपको जल्द ही आज़ाद कर देंगे। इसलिए चिंता ना करो, आपके बंधन टूट रहे हैं, पर आप आशीष की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। यदि हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं और हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, तो आप पीछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आपको विरोध हो रहा है, तो डोंट वरी, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आपके जीवन में कुछ और भी खास होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अब आपके जीवन में एक और अद्भुत गवाही आने वाली है। हालेलुया! जब कोई बढ़ता है, तभी उसका विरोध होता है। इसलिए डोंट वरी, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। घबराइए मत, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। यीशु पर सब कुछ समर्पण कर दीजिए और वही सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना और परमेश्वर की उपस्थिति में आना मत छोड़ना। आमीन। तो आइए सभी जब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया! मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज की सुबह के लिए, परमेश्वर पिता, जो सचमुच में परमेश्वर एक नया दिन दिखाया। बहुत लोग इस दिन को नहीं देख पाए, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर ने आपने सबको बचाया है, संभाला है, सांसें दी। हम तेरा धन्यवाद करते, जीवन दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। एक एक जनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, एक एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए सभी जन प्रार्थना में मेरे साथ एक मन हो जाइए। मेरा विश्वास है कि आज के वचन ने आपको छुआ और आप आशीषित हो चुके हैं। हालेलुया। तो आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर आज तेरी खजूरी में है परमेश्वर, जितने आज की प्रार्थना को, वचन को सुना है और प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आज एक एक जीवनों में कुछ छुओ परमेश्वर, के एक हार्ट को छुए, एक एक मनों को छुए और बदल जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक को नया जीवन दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधनों में जो आज लोग पड़े, आज यीशु के नाम में बंधन टूटे। आज जैसा कि क्रिसमस डे है परमेश्वर पिता, आज क्रिसमस के दिन है परमेश्वर, एक एक जनों को ब्लेस्ड करते हैं, आशीषित करता है। जिनके जीवन में जितने दुख है वो समाप्त हो जाए, खुशी का दिन होकर बदल जाए। गवाही का मन था और ये गवाही इनके जीवन में मैं घोषणा करती हूँ, और एक बंधन और श्रापों से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी वाले जीवन से आजाद हो जाए। जो लोग नशाओं में है, पवित्र आत्मा ने यीशु के नाम में हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, हर एक श्रापों से आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो इस समय में बीमार है, अपने हाथों को रखो जहां जब बीमारी है, अपने पेट पे रखो यदि पेट पे भी प्रॉब्लम है, शोल्डर पे रखो जहां शोल्डर में बीमारी प्रॉब्लम है। यीशु के नाम में हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक पैनिक अटैक से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में फायर बोलते हैं शैतानी तत्व को, जो विरोधी आत्मा है, दुष्ट आत्मा, उसको मैं होली गोस्ट फायर 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 बोलती हूँ यीशु के नाम में, छोड़े और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे। जो लोग इस समय में बीमारियों में हैं, दर्दों में हैं, जकड़े हुए हैं, अंधकार की शक्ति इसी वक्त छोड़े और आजाद हो जाए। कमांड यू छोड़े और आजाद हो जाए। आंखों की रोशनी वापस आए, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे। कानों की इसी वक्त हीलिंग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, बैठ नहीं पाते उठ नहीं पाते उठते बैठने लगे, परमेश्वर का आत्मा टच करे। जो हाथों को उठा नहीं सकते, इस तरह से उठाकर चेक करो अपने हाथों को इस तरह से। हालेलुया, यीशु के नाम में बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो हाथों को उठा नहीं पाते उठा कर देखें, आप चंगे हो चुके यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे। एक इलाज बीमारी को मैं डांटती इसी वक्त, छोड़े आपके शरीर को, छोड़े यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के नाम में। हर एक स्पिरिट को मैं फायर बोलती, दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती। हर एक बच्चों के जीवन में जो शैतान काम कर रहा है, जो गेमिंग में लेकर जा रहा है, जो गलत चीजों में लेकर जा रहा है, यूथ को गलत चीजों में लेकर जा रहा है और गंदे काम करवा रहा है, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जा। हर एक स्पिरिट को फायर बोलती है, हर एक दुष्ट आत्मा को फायर बोलती है, हर एक गंदी आत्मा को फायर बोलती है। आपके बच्चे बचाए जाए यीशु के नाम में। जितने फॉरेन से देख रहे यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शापी चीजें छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जा। परमेश्वर का आत्मा टच के हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस के धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते। मदद सहायता करना, अनुग्रह शांति देना परमेश्वर। जहां जहां जाते प्रभु जिनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करते, हर एक बंधन टूटे, हर एक शापी चीजें छोड़कर जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती, हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती, हर एक गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में। यीशु के नाम में छोड़े आजाद हो जाए।
यीशु के नाम में छोड़े और आजाद हो जाए। शैतानी तत्वों को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ। यीशु के नाम में आपके लाइफ को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। इसी वक्त घुटने के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पैरों के दर्द से आजाद हो जाए, जॉइंट्स पेन से आजाद हो जाए यीशु के नाम। बीपी और इसी वक्त शुगर बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। किडनी और लंग्स और फेफड़े यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का ये अद्भुत गिफ्ट है आपके लिए। चंगाई इसी वक्त चंगे हो जाए, छुटकारा को प्राप्त करें। जो फाइनेंशियल जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस में, यीशु के नाम में स्ट्रगल वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, बिजनेस के साथ ब्लेस करती हूँ। प्रभु जी इस क्रिसमस में अद्भुत उपहार दे, प्रभु जी अद्भुत गिफ्ट दे। परमेश्वर पिता दया कर, परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करते हैं, प्रमोशन के साथ ब्लेस करते हैं। रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, ब्लेस करो, रास्ते खोल दिए, हम तेरा धन्यवाद करते। डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, दया करो, दया करो, दया करो। परमेश्वर का आत्मा टच करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में जादू जाए, हर एक बंधन और शापी चीजें छोड़कर जाए। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, अपने ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर अनुग्रह देना, जो लोगों के जीवनों में गलत आदतें हैं, गलत चीजें हैं, यीशु के नाम में जादू जाए। लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा, गुस्से की आत्मा, जलन की आत्मा, चुगली की आत्मा और जो यीशु के विरोधी है ऐसी ऐसी आत्मा यीशु के नाम में छोड़े और आजाद हो जाए। परमेश्वर पूरी तरह से बदल दे, हर एक पत्थर का हृदय बदल जाए, हर एक इसी वक्त स्टोनी हार्ट बदल जाए, यीशु के नाम में मेल्ट होकर बदल जाए। परमेश्वर बदलो, उद्धार करो, परमेश्वर जीवन दो। परमेश्वर जो नशे में आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, आपका टूटा परिवार जुड़ जाए, आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, डिवोर्स केस कैंसल हो यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए। परमेश्वर पिता दया करो, जिनके पास घर नहीं प्रभु जी घर के साथ ब्लेस करते हैं, आपके पेपर्स को ब्लेस करते हैं, आपकी कार्ड्स को ब्लेस करते हैं, आपके आईडीज को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। सचमुच में सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं, जबकि गवाही का और ब्लेसिंग का छुटकारे का दिन है। आमेन, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं और जितने कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर पिता उन सभी को ब्लेस करते हैं, आशीष करना यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और नटिंग ऑयल को लगा होली स्पिरिट टच इन द माइटी, फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यानी जो खाना नहीं खा पाते यीशु के नाम में चंगे हो जाए, निगल नहीं पा रहे चंगे हो जाए, जिनके सांसों की तकलीफ है, गले की तकलीफ है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। और मैं गुड न्यूज की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ, हर एक बच्चों को ब्लेस करती हूँ। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही बेबी के साथ ब्लेस करो परमेश्वर पिता। एक अद्भुत उपहार दो, गिफ्ट दो परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, गवाही के साथ खड़ा किया, हम तेरा धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते। तेरी मर्जी पूरी हो, आशीष कर, अनुग्रह परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आज सभी ने आना है, किसी मिस नहीं करना है। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए हर एक बोझ को उठाना चाहते हैं अपने फाइनेंस के द्वारा, परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बीजों को बोए, ताकि और भी ज्यादा हम अच्छे से काम कर सके। हालेलुया। बोझ को उठाना शुरू करें। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए जो काम करने के लिए आगे आए हैं, आपकी शर्मिंदगी का लास्ट डेट हो चुका है यीशु के नाम में। जैसा भी आप कर सकते, थोड़ा कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, अब जैसा भी आपको परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उस तरह से आप करें परमेश्वर की उपस्थिति में। जब एक विश्वासी परमेश्वर के लोग, बेटे, हालेलुया, मसीह परिवार में जब बोझ उठाते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। तो सभी लोग परमेश्वर की हजूरी में अपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, काम के लिए, क्रिसमस की मीटिंग के लिए, हर एक चीजों के लिए बोझ उठाए और अब परमेश्वर के राज्य के लिए अपने उत्तम भेंट, उत्तम दानों को बो सकते हैं, दे सकते हैं। आप अपने स्क्रीन में देख सकते क्यूआर कोड को और स्कैन कर सकते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और जो गवाही देने वाले नंबर पर गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर करें। इस क्रिसमस की मीटिंग में आपने जो लोग हील हुए हैं, चंगे हुए हैं, अपने रिपोर्ट को लेकर आना है। बिफोर एंड आफ्टर, जो पहले बीमारी थी और उसके बाद आप चंगे हो गए, दोनों रिपोर्ट को लेकर आए, ताकि हम गवाही को शेयर कर सके। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु ब्लेस करे। प्रभु की हजूरी में जरूर आए और कोई भी घर में ना रहे, कोई भी सोए ना, कोई भी बैठे ना इस तरह से, कोई टीवी के आगे नहीं, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में जरूर आए। तो प्रभु आपको सभी को आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं और फलते फूलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।